So rivets are the parts that are used to join two or more sheet metals, okay, permanently. कहने का मतलब है रिवेट्स क्या करते हैं, रिवेट्स दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक शीट मेटल्स को परमानेंटली ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल एक तरीके से रॉड है जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हेड्स बने होते हैं। इसमें जो सामने आपको हेड दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं स्नैप हेड, ठीक है। इसके जितने पार्ट्स हैं हम उनके बारे में बारी बारी से बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिवेट्स क्या होता है। तो मेनली आपको रिवेट्स मालूम पड़ गया, रिवेट क्या होते हैं। रिवेट जो है वो उनका काम है दो या दो से अधिक शीट मेटल्स को, ठीक है, जो मेटल्स की शीट्स होती हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। कैसे? परमानेंटली जोड़ने का काम करते हैं। यहीं पर अगर आपने सोल्डरिंग के बारे में सुना होगा, सोल्डरिंग जो है वो सेमी परमानेंटली यानी कि अर्धस्थायी तौर पर मेटल्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो रिवेट्स में जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं इसके, हेड, बॉडी और टेल। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। और ये इसका है डायमीटर। डायमीटर जो है वो शैंक की जो, देखिए शैंक की जो लंबाई है इसकी, इसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक। और ये आपकी जो शैंक की चौड़ाई है, दैट इज़ दी डायमीटर, इसका व्यास होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? ओके चलिए, इन शीट मेटल वर्क रिवेटिंग इज़ डन वेयर, कहाँ पर रिवेटिंग की जाती है शीट मेटल वर्क में, कहाँ कहाँ पर रिवेटिंग की जाती है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जहाँ पर ब्रेजिंग, ओके, ब्रेजिंग जहाँ पर सूटेबल ना हो वहाँ पर हम रिवेटिंग करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जो संरचना में वेल्डिंग के कारण, वेल्डिंग की हीट के कारण, वेल्डिंग की ऊष्मा के कारण जहाँ पर भी संरचना में बदलाव हो गया होता है और जो कि चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर रिवेटिंग की जाती है। उसी के साथ में वेल्डिंग के कारण ही अगर कहीं पर डिस्टॉर्शन यानी कि विरूपण जिसको हम बोलते हैं, तो अगर कहीं पर डिस्टॉर्शन वगैरह अगर हो गया है जो कि हट नहीं रहा है, जो कि ईजिली रिमूव नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर हम रिवेटिंग करते हैं। तो बच्चों अब हम इसके मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। ये किस मटेरियल के बने होते हैं? तो रिवेट्स जो है जनरली डक्टाइल मटेरियल के बनते हैं, ओके। डक्टाइल मटेरियल आप सभी जानते हैं क्या होता है। डक्टाइल मटेरियल क्या है? डक्टिलिटी एक जो धातु की ये प्रॉपर्टी होती है जिससे कि धातु को आसानी से थिन वायर्स में यानी कि पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन शीट, ओके, लो कार्बन शीट या फिर हम कहें माइल्ड स्टील, ठीक है बेटा, माइल्ड स्टील। और किसके बने होते हैं? ब्रास, कॉपर, ठीक है, ब्रास के, कॉपर के, जिसको बोलते हैं येलो ब्रास भी कह सकते हैं, पीले कलर की ब्रास, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और उसके एलॉयज़ वगैरह, ठीक है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के एलॉयज़। तो मटेरियल हो गया रिवेट का, क्या क्या मटेरियल है। तो अब हम इसके वेरियस टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आपके सामने जो सबसे पहले स्नैप हेड, स्नैप हेड में आप ऊपर देख रहे हैं, इसका हेड किस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके का अगर हेड है रिवेट में तो दिस इज़ कॉल्ड दी स्नैप हेड रिवेट। इसका मेनली यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर कि हमें स्ट्रॉन्ग जॉइंट की ज़रूरत हो। मजबूत जॉइंट अगर चाहिए होगा तो हम स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करेंगे, ओके। काउंटर शंक की अगर बात करें
तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये हमें वहाँ पर यूज़ करते हैं इसका जहाँ पर कि हेड ऊपर नहीं शो करना हमें। ओके, यहाँ पर जो हेड है आपका शीट के अंदर ही रहेगा, तो वहाँ पर हम काउंटर शंक का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि प्रोजेक्शन हमें बाहर की ओर नहीं दिखाना है, शीट के बाहर नहीं दिखाना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम काउंटर शंक का यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर हल्का सा पोर्शन अगर चाहिए हो तो ओवल काउंटर शंक यूज़ हो जाता है। ठीक है, दूसरा मशरूम हेड की बात करते हैं। तो मशरूम हेड बेटा क्या है कि ये जो है इसमें हल्का सा हेड बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, जहाँ पर हमें ऊंचाई, सतह से ऊपर ऊंचाई हमें जब कम चाहिए होती है तो हम मशरूम हेड का यूज़ करते हैं। पेन हेड रिवेट का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर बड़े साइज़ के बनावट संबंधी कार्य जहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें कहीं पर, ठीक है, हैवी स्ट्रक्चरल काम करना है, ठीक है, हैवी संरचना का काम करना है, जहाँ पर रिवेट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, रिवेट की स्ट्रेंथ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ पर हम पेन हेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में आप देख रहे हैं बेसिक चीज़। स्नैप हेड कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हमें जॉइंट ज़्यादा मजबूत चाहिए। ठीक है, और पेन हेड कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हमें रिवेट की स्ट्रेंथ अधिक चाहिए। ठीक है, वहाँ पर हम पेन हेड का यूज़ करते हैं। नाउ एक है फ्लैट हेड। ओके, इसका प्रयोग कहाँ पर, शीट मेटल जॉइनिंग में करते हैं, शीट मेटल जॉइनिंग में। ठीक है, शीट मेटल को जॉइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लैट हेड का भी यूज़ करते हैं हम, जहाँ हमें फ्लैट हेड चाहिए होता है। ठीक है, वहाँ हम फ्लैट हेड का यूज़ करते हैं। वहीं पर एक होता है बेटा कोनिकल हेड रिवेट। कोनिकल हेड रिवेट होते हैं जहाँ पर ये जनरली वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर कि लाइट असेंबली कम हो। ठीक है, लाइट असेंबली वर्क के लिए हम कोनिकल हेड का यूज़ करते हैं, जहाँ रिवेटिंग जो है वो हैंड हैमरिंग के द्वारा की जाती है। और बाइफरकेटेड हेड रिवेट की बात करें तो बाइफरकेटेड हेड रिवेट जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लाइट पार्ट्स को, हल्के पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम बाइफरकेटेड हेड रिवेट का यूज़ करते हैं। लाइट पार्ट्स, हल्के पार्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा है टिन प्लेट्स को जोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। टिन की प्लेट्स जोड़नी हो या लेदर पार्ट्स को जोड़ना हो, ठीक है, प्लास्टिक्स को जोड़ना हो। ठीक है, तो जहाँ पर इन सब चीज़ों को, जो हल्के पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आपने बाइफरकेटेड जो हेड रिवेट है ये मोस्टली आपने अपने बैग्स वगैरह में, जो बच्चों के स्कूल बैग होते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर इसमें आपने देखे होंगे बैग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक, उसमें बाइफरकेटेड हेड रिवेट ज़रूर देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये आपका जो रिवेट है उसका इंट्रोडक्शन, उसका मटेरियल और कितने टाइप्स के रिवेट्स होते हैं, ये आज हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ डू इट। एंड जो पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं जिन बच्चों ने, प्लीज़ डू शेयर दिस टॉपिक्स, क्योंकि आपके साथ के और बच्चे हैं उनको भी मदद मिलती है इससे। अगर आप जितना शेयर करेंगे उनको भी हेल्प मिलेगी एंड दे कैन ऑल्सो डू बेटर। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई अगर समस्या है, आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।